पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। पुनीत, मामलों की, शिकायतों की, एफआईआर की फहरिस्त लंबी है, लेकिन नोएडा पुलिस की आंखों से यह गुंडा कैसे बच गया? देखिए, 15 साल पुराना आपराधिक इतिहास इसका शुरू होता है। जराइम की दुनिया में इसने पहली बार 15 साल पहले कदम रखा और उसके बाद जब इसके ऊपर हाथ नहीं डाला, जब ये लोगों से बचता रहा, तो इसने इसकी आदत पड़ गई अपराध करने की और इसी वजह से आज लगभग 15 साल के बाद इसके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से एक 307 का मुकदमा भी दर्ज है। साफ बताता है कि किस तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल किया, कैसे इसके बड़े लोगों से संपर्क थे और उन बड़े लोगों के जरिए इसने यहाँ पर दबंगई दिखाई, गुंडई दिखाई और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पर हाथ डालने से बचती रही। अकेले फेज 2 थाने में इसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं। ये फेज 2 थाना इलाके में ही रहता था, लेकिन कभी भी पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा नहीं और इसी वजह से ये लगातार अपने गुंडाई के दम पर इलाके के लोगों को धमकाता था। पहले गाजियाबाद में, उसके बाद भंगेल इलाके में और उसके बाद ओमैक्स सोसाइटी, जहां पर 3 साल पहले ये शिफ्ट हुआ था। अभी की अगर बात करें तो जब पुलिस ने इसकी कमर तोड़ी, इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया, इसको गैंगस्टर ठहराया, इसके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज कराए, तो ये उसके बाद योगी सरकार से डर करके सरेंडर करना चाहता था, क्योंकि यूपी पुलिस ठोकने पर विश्वास करती है। जो अपराधी भाग रहा होता है, ऐसे तमाम मामले सामने आए जिनमें अपराधियों को गोली भी लगी है, तो ऐसे में इसने कोर्ट की शरण लेनी चाहिए और अपनी सरेंडर एप्लीकेशन अपने वकील के जरिए मूव कराई है, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश पुलिस से बच कैसे रहा है। पुलिस की जो 18 टीमें हैं, इस एसटीएफ को मिला करके जो काफी तेज तर्रार टीम मानी जाती है, उससे कैसे बच रहा है। पुलिस को फिलहाल यह शक है कि यह लगातार अपनी जगह बच रहा है, क्योंकि पहले हरिद्वार और ऋषिकेश के पास देखा गया था, जिस तरीके से कल सोमवार को एक बात तो तय है, मूवमेंट और नेटवर्क दोनों इसके बहुत तेज नजर आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी टीम से अभी तक बचा हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि अब चूंकि इतनी बड़ी टीम लगी है तो आज नहीं तो कल वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। लौटेंगे आपके पास। पुनीत और श्रीकांत त्यागी के बेसमेंट पर भी कार्रवाई हुई है। ओमैक्स सोसाइटी के से हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय खड़ा हूं श्रीकांत त्यागी के बेसमेंट में। खबरें आई थी कि बेसमेंट में भी श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण कर रखा था, तो मैं बेसमेंट में आया उसकी जांच करने के लिए, तो पाया कि ये बेसमेंट का हिस्सा तोड़ा गया है, यहाँ पे ईंट बिखरी पड़ी है। उसके बाद मैं जांच के लिए ऊपर गया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये बात सच है, क्योंकि बेसमेंट का ये वो हिस्सा है जो तोड़ने के बाद तुरंत से पेंट किया गया। और देखिए मेरे हाथ पर उस पेंट का जो नई पुताई की गई है उसका हिस्सा भी लग रहा है। और यहाँ पर उस बेसमेंट को बंद किया गया है, क्योंकि जब हंगामा होने लगा था और ये खबरें आने लगी थी कि सिर्फ आगे ही उसने अवैध निर्माण नहीं कर रखा है, उसने अवैध निर्माण नीचे बेसमेंट में भी किया है, तो उसके बाद यहाँ पर जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ दिया गया और फिर से उसे बंद कर दिया गया है। हम उसी बेसमेंट में खड़े हैं जहाँ पर अवैध निर्माण की खबरें थी और उसके बाद उस अवैध निर्माण को तोड़ के फिलहाल वो रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसी खबरें थी कि यहाँ जो है उसकी सीढ़ियाँ आती थी और उसके बाद फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है हंगामा होने के बाद। विवेक श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष के लिए। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी। विवेक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, बेसमेंट को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे तो यह पता चलता है कि इस सोसाइटी के अंदर वो बेलगाम था। यानी कि हम देख रहे हैं कि मकान का एक्सटेंशन, जो पार्क का एरिया था वहां पर अवैध कब्जा, बेसमेंट में पार्किंग में वहां पर अवैध कब्जा। कभी किसी अथॉरिटी ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्या इतना रसूख था इसका? रवि, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो इस सोसाइटी में बिल्कुल बेलगाम था और उसका प्रमाण मैं अभी 2 मिनट पहले जो आपने मेरी रिपोर्ट दिखाई उसको देख के आ रहा हूं। मैं बेसमेंट में गया, नीचे उतरा तो देखा कि वहां एक दीवार नई लगी हुई है। मैंने जांच के लिए उस दीवार पे अपने हाथ जब लगाए तो पता चला कि उसकी पुताई बिल्कुल नहीं है, सामने ईंट बिखरी पड़ी है। तो इसका सीधा मतलब है कि जब हंगामा होने लगा तो उसने 2-3 चीजें की हैं। पहले तो वो फरार हुआ और फरार होने से पहले जो यहाँ बोतल पाम के बड़े
बड़े ट्रीज थे उसको उसने पूरे सोसाइटी में यहाँ से कुछ दूर लगाया, बड़े बड़े ट्रीज हैं उसको जड़ से उखाड़ के उसने कहीं कहीं लगा दिए हैं। और उसके बाद उसने जो बेसमेंट का जो इलाका है उसमें उसने सीढ़ियों, खबर थी कि उसकी सीढ़ियाँ आती है, तो उसने उस सीढ़ियों को तोड़ के और वो पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। जब मैंने हाथ लगाया तो वहां पे पता चला कि दीवार बिल्कुल नहीं है और उस दीवार को ढकने के लिए जो सफेद कलर की पुताई की गई है ताकि वो ऐसा लगे कि वो पहले का इलाका है, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो उसका रंग जो था वो मेरे हाथों पे चढ़ गया। तो इससे साफ पता चलता है कि ये बिल्कुल बेलगाम हो, बिल्कुल बेलगाम था। और देखिए अब लगाम कसने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ली है और वो भागा भागा फिर रहा है।